नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको सबसे अलग हटके एक सवाल बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि सर एक सवाल मुझे पूछना है। तो मैंने बोला यस आप पूछिए। तो शायद वो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किसी की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था। तो मैंने उस सवाल को देखा, मैंने कि एक काम करिए, आप मुझे अपना जो सवाल है उसको व्हाट्सअप कीजिए। तो उन्होंने मेरे पास व्हाट्सअप किया और उसके आधार पर मैं सवाल बता रहा हूँ। मेरा क्या है, ऑल इन वन स्टडी 2020, इसका मतलब ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर मैं तैयारी करवाऊँगा। आपके मन में या आपके पास भी यदि कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो इसमें आप उलझते हैं, तो हो सकता है उसकी स्टडी मैं करके आपको समझाऊँ। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो निश्चित मुझे कमेंट में बताइए। तो देखिए, बहुत सरल सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूछा है तो आपको बताऊँ। बहुत ही सरल है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न वर्ग पैटर्न में सभी तरफ के योग 27 यानी समान है, तब एक्स वाई जेड पी व क्यू के मान क्रमशः होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक हमें वर्ग का टाइप का यहाँ पर दिया है जिसमें कुछ अंक लिखे हुए हैं और कुछ नहीं लिखे। तो कुछ नहीं लिखे उनके स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ बताई है, तब एक्स वाई जेड पी व क्यू, यानी यहाँ पर खाली स्थान मान के चले अपन कि एक्स के क्या आना है, वाई के स्थान पे क्या आना है, जेड के स्थान पे क्या आना है, पी के स्थान पे क्या है, क्यू के स्थान पे क्या आना है, यानी इस तरह से पूछा है। और हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, जैसे पहला ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा सही है। तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सबसे सरल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वर्ग में ये देखिए कि ऐसी लाइन जिसमें सिर्फ एक ही बात पूछी गई। कहने का मतलब ये है कि जिसमें अगर इस लाइन की बात करता हूँ मैं, तो इसमें मुझे जेड का मान भी चाहिए और क्यू का मान भी चाहिए, ठीक। यदि बाई चांस मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक लाइन एक्स का मान ही चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें मुझे वाई का मान चाहिए, पी का मान चाहिए, ठीक। तो मैं इस लाइन की बात नहीं करूँगा और इस लाइन की बात नहीं करूँगा। अगर मैं देखता हूँ इस लाइन की बात करूँगा तो इसमें पी का मान चाहिए, क्यू का मान, तो इसकी बात नहीं करेंगे हम। यदि इसकी बात करें भाई और जेड यानी 2 मान, इसकी बात नहीं करेंगे, यानी इसकी बात हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि किसमें एक बात पूछी गई है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हमें 2 मान की आवश्यकता पड़ रही है और यहाँ पर सिर्फ इसकी, या अपन चले इधर से, तो इसमें एक मान की आवश्यकता है, एक्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स की वैल्यू आप मन से माने। कैसे माने कि जैसे कि 4 एग्जाम्पल है आपके पास, तो गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ के दिया एक्स वाई जेड पी व क्यू। इसका मतलब जितने भी उनने 4 विकल्प दिए हैं, अगर हम पहला विकल्प मान के चलते हैं, इसका मतलब ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान, ये पी का मान और क्यू का मान, इस टाइप से लाइन से। अगर हम मान लो बाई चांस ये लेके चलते हैं, तो इसमें ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये जेड का मान, ये पी का मान और ये क्यू का मान, यानी इस टाइप से आपको देखना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर बाई चांस मैं लेता हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन लिया, मान लो मैंने, तो इसमें देखो ये जो 7 है वो क्या रहेगा आपका एक्स का मान। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर 7 की जगह यहाँ क्या मतलब एक्स के 7 रख के देखते हैं। अब इनको हम ऐड करते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद सब तरफ से हमारे क्या आना चाहिए, योग 27 आना चाहिए। तो हमारे पास 10 एडवांस है, ये 10, फिर हम इसके लिए क्या लिख रहे हैं 7, और फिर क्या लिख रहे हैं 12। यदि इसको हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 29, जबकि लाना कितना 27। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्लियर है। अब इसके बाद मान लिया आपने फर्स्ट ऑप्शन मान लिया कि ये पहले हो सकता है, तो देखिए 5। यदि मैं अगर इस 7 की जगह यहाँ पर हम क्या रखें 5, और अब इसको ऐड करें तो 10 हमारा था, इस 7 की जगह क्या जोड़ देंगे हम 5, 12 थे, तो 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7। इसका मतलब ये 27 आ चुका है, यानी इस x के स्थान पर कौन सा आएगा 5, ये बात गारंटी है, ठीक। अब आप कोई सा भी देख लो, भले किसी में जैसे 7 रखेंगे, 7 रखेंगे ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए आपका पहले ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मतलब ये आंसर आप लगा देना, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब आप चाहे तो सब जोड़ के देख लीजिए, क्यों, क्योंकि ये तो हो जाएगा आपका x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ये z का मान, ये p का मान और ये q का मान। आप सब रख के देखिए। अगर आप इधर से भी जोड़ेंगे तो भी आपका 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 27 आएगा, और इसको इधर से अगर जोड़ेंगे तो भी 27, मतलब किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, पूरा 27 से 27 यानी 27 ही आना है। इस सवाल में खुद में बताया क्योंकि समान है इसलिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया। सेकंड नंबर लेते हैं हम। देखो सेकंड नंबर भी इस टाइप के क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्न पैटर्न के अगले पद को लिखिए। हमारे पास ये पैटर्न उन्होंने दिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें अगले पद को लिखना है, जैसे पहला ये दे दिया उन्होंने, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये बताना। मतलब इसमें जो आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा। तो 4 विकल्प फिर उन्होंने दिए,
जैसे 8 गुणित 8, 9 गुणित 9, 10 गुणित 10, 11 गुणित 11, यानी इस टाइप से दिया है। तो क्या आएगा इसमें, ठीक। तो आप देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं हम कैसे आया इसको, क्योंकि जब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है तो पहले इसको आप समझें कि ये कैसे आया, और ये आया क्या उसी तरीके से आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये अगला वाला भी उसी टाइप से आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखिए 5 और 5 उन्हें दिए, 5 में जब 5 का इंटू करते हैं क्या होता है 25, और 25 में 1 को जोड़ देंगे 26, तो इस 26 को उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, देखिएगा 5 और 5 को जोड़ देंगे, इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में 1 को जोड़ेंगे क्या होगा 26, और 26 में अगर यहाँ पर बाई चांस 1 प्लस कर दें तो ये 27 लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अब बताओ ये प्रोसेस क्या इधर हो रही क्या, तो देखिएगा 7 में 7 का इंटू किया तो 7 7 49, 49 में 1 जोड़ दिया कितना होगा 50, तो ये वास्तव में 50 आ रहा है, और 50 में हम फिर 1 ऐड कर देंगे तो 51 होगा, मतलब इसी प्रोसेस से ही होगा। अब लेकिन यहाँ तो संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे गौर से देखिएगा, आपने यहाँ संख्या कोई दी थी और इसमें क्या करा था 1 ऐड करा था जब ये आया था, तो आप क्या करेंगे इसमें से 1 माइनस कर दें, यहाँ पर 8 किया था तो माइनस कर दें, तो 82 में से हम 1 को माइनस करें क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता था यहाँ पर 7 × 7 था 5 × 5, तो इसका मतलब यहाँ पर ये टुकड़ा हो रहा है, टुकड़ा मतलब इसका वर्गमूल निकालो, तो हम अगर 81 का वर्गमूल निकालते तो 9 आता है, इसका मतलब 9 × 9, क्योंकि 90 यहाँ पर 81, तो आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या लिखे 9, यानी 9 गुणित अगर 9 को करेंगे तो 90 में 81, और 81 एक जोड़ दें कितना होगा 82, तो 82 आपके पास आ रहा है, इसमें फिर एक ऐड कर देंगे 83 आ गया, यानी इसका मतलब हमारा विकल्प कौन सा सही है, बी नंबर का, ये बिल्कुल राइट है। यानी इस टाइप से जैसे कि आपने पूछा था इस टाइप से मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी आपका मन करे, जब भी आप चाहें तब इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित इस टाइप से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप कोई सी भी क्लास में पढ़ते हैं XYZ, मतलब 12th क्लास के अंदर की बात चल रही है, यानी फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बीच में, अब यदि आप कहीं पे भी कोई सी भी क्लास में पढ़ते हैं या आपके रिश्तेदार या कोई भी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पर हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बैठा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।